सारे एग्जाम्पल को डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद हमारी गाड़ी आ चुकी है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, इनमें से कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट की डेफिनेशन होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन तो करना है, बट उसकी डेफिनेशन यानी कि वेल डिफाइंड मतलब कि अगर हर कोई उस चीज के बारे में बोले तो सेम चीज बोले। जैसे कि वेल डिफाइन मतलब समझते हो ना यार, कि मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, जैसे अगर मान लो बोला जाए कि आपको कुछ समझ सकते हो कि फेवरेट फ्रूट्स का सेट। तो फेवरेट फ्रूट तो भाई अलग अलग लोगों के अलग अलग फेवरेट होते हैं ना। तो आप बोल नहीं सकते कि ये चीज ऐसी सेट बनेगी। है आप कलेक्शन कर लोगे लेकिन वेल डिफाइन नहीं है। अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है। तो यहाँ पे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात कर रहे हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। जैसे एन, कैपिटल एन, अगर आप ध्यान हो आपको तो कैपिटल एन होता है नेचुरल नंबर का सेट। पूरी दुनिया में नेचुरल नंबर जो किसी से पूछोगे वही बताने वाले हैं। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है? होल नंबर का सेट होता है। कैपिटल आई या कैपिटल जेड किसका होता है? इंटीजर का सेट होता है। ठीक है, क्यू किसका होता है? रेशनल नंबर का सेट होता है। इस तरह ये वेल डिफाइंड। ठीक है, तो अपन को यही सर्च करना है इन सारे ऑप्शन में 1 से लेके 9 तक, इनमें कौन कौन सेट है, कौन कौन वेल डिफाइंड की बात कर रहा है। ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। नाउ फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। यार ईयर के मंथ फिक्स होते हैं, हर किसी के लिए फिक्स होते हैं। तो अगर आपसे कलेक्शन बनाने लगोगे, जे से कौन कौन होता है? जैसे जनवरी स्टार्ट होता है, फिर फरवरी नहीं आता, मार्च नहीं आता, अप्रैल नहीं आता, मई नहीं आता, जून हो जाएगा। चलो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये जून हो जाएगा। फिर उसका जे से स्टार्ट होने वाला जुलाई हो जाएगा, अगस्त नहीं होता, सितंबर नहीं होता, अक्टूबर नहीं होता, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं होता। तो ये तीन ही है। दुनिया में किसी से पूछ लो जिसको नॉलेज है, वो आपको यही सेट बना के देगा, यही कलेक्शन बना के देगा। तो ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, अगर वेल डिफाइंड है तो आप बोल सकते हो कि ये सेट भी है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखो यार, मोस्ट टैलेंटेड राइटर को डेफिनेशन नहीं होती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप की चीजें पढ़ना पसंद होती है, उनके लिए वो ज्यादा टैलेंटेड दिखेंगे। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। ठीक है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब ये किस बेसिस पे आप बेस्ट मान रहे हो? अलग अलग लोग, आप लोगों ने देखा होगा सचिन कभी अपनी ड्रीम 11 बना के देता है। ये गेम वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे। ठीक है, ये सुनील गावस्कर अपनी बेस्ट 11 बना के देते हैं। ठीक है, राहुल द्रविड़ ने अपनी बेस्ट 11 बनाई। अलग अलग क्रिकेटर होते हैं, मार्क वो, स्टीव वो, ये सब अपनी अपनी बेस्ट 11 बना के देते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग बेस्ट जो बेस्ट बैट्समैन है वो अलग अलग है, डेफिनेशन अलग अलग है। कोई तेज मारने वाले को मानता है कि हाँ भाई ये बेस्ट है मेरे लिए, तो कोई कहता है नहीं यार रुके खेलने वाला चाहिए। ठीक है, तो ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो ये नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय ऑफ योर क्लास। तो आपकी क्लास में जो लड़के, भाई फिक्स है यार। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा किसी को कोई लड़का लग रहा है उसको लड़का नहीं लग रहा है, वो ये फिक्स है। तो आपकी क्लास के बॉयज को अगर आप नेम लिखना चाहोगे तो हर कोई वही नाम लिख के देगा। तो यस, ये वेल डिफाइन है, तो ये सेट है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। फिक्स है यार, नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 से, 1 2 3, और ये लेस देन 100 मतलब 99 तक, इन सबका कलेक्शन तक वेल डिफाइन हो गया ना। तो ये सेट है, यस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नॉवेल लिखे हैं वो फिक्स है यार। ठीक है, तो उनका अगर आप कलेक्शन करोगे, सेम नाम जो भी है वो लिख के दोगे आप उस चीज का, तो एक कलेक्शन हो जाएगा ना वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। तो ये भी है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। जितने भी इवन इंटीजर है, कलेक्शन तो सेम ही है ना। इवन इंटीजर कौन कौन से हो गए भाई? अगर अपन सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, आप ये लिख के दोगे 2 4 6 8 डॉट 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 चलता रहेगा। तो फिक्स है ये। ठीक है, तो ये होगा, सेट है ये भी सेट है, सेवंथ वाला भी। एट्थ वाले बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो भी फिक्स है, वेल डिफाइन है। ठीक है, जितने क्वेश्चन लिमिटेड है वो वाली चीजें। तो ऐसा तो नहीं है ना कि डाउटफुल है कि हाँ ये क्वेश्चन है कि नहीं है, क्वेश्चन नंबर बकायदा डाला हुआ है यार। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया कि हाँ, कोई भी बच्चा अगर देखेगा, अगर उसको पढ़ी भी नहीं उसने वाली बुक को, और बोला जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे देगा वो। ठीक है, तो वेल डिफाइंड है। नाइन्थ, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल की बात करें तो हर किसी को अलग अलग चीज से डर लगता है। कोई मकड़ी से डर जाता है। ठीक है, किसी को शेर से डर नहीं लगता। तो ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो मोस्ट डेंजरस, किसी को कुत्ते से डर लगता है, उसके लिए सबसे डेंजरस तो हो गया कुत्ता ही होगा भाई वो। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड की डेफिनेशन लोगों की अलग अलग है, डेंजरस क्या चीज है वो। तो ये नहीं है। समझ में आई बात? फटाफट समराइज करते हैं। फर्स्ट वाला मंथ वाला
यस। सेकंड वाला मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडियन, नो। टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन, नो। ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय क्लास, यस। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यस। कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद जी, यस। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यस। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यस। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, नो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।